नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट पथ में। बात करेंगे इस वीडियो में बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक के बारे में, एंड वो है यहाँ पे इंडियन बैंक के बारे में। देखो तो चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं, रिजल्ट को देखेंगे और इसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है बाइंग की, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए, और देखा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो देखो यार, इंडियन बैंक की बात करते हैं तो पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखो इंडियन बैंक जो है ये इंडियन नेशनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विस एंड बैंकिंग कंपनी है, यानी कि आपको पता चलेगा ये जो ऑनर है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, यानी कि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, बैंक की कंपनी है। ठीक है, देखो पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें लगभग देखो 16.95% की तेजी है, और ये पिछले एक महीने में 23% तक भाग चुका है। आप देखो एक PSU बैंक एक महीने में 23% तक भाग चुका है, तो कोई कम बात नहीं है। हालांकि ये लोग 2 साल में भी इतना रिटर्न नहीं देते हैं। पिछले 6 महीने में देखो तो 66% तक भाग चुका है, और ईयर टू डेट की बात करें तो 2021 में ही 85.51% रिटर्न दे चुका है, और पिछले 1 सालों में 175% का रिटर्न दे चुका है। जी हाँ, इस बैंक के बारे में न्यूज़ में ज़्यादातर दिखता नहीं है, बट ये मुझे लगता है ये नीचे से अच्छा काम करता जा रही है। देखो 175% रिटर्न 1 साल में ही, और 5 साल की बात करें तो यहाँ पे आपको डाउनफॉल दिख रहा है 27% का, और अगर मैं मैक्सिमम क्लिक करूँ यहाँ पे तो वो लिस्टिंग से लेकर अभी तक 67.33% रिटर्न दिखा दे रहा है। बट अब वो छोड़ो, आप 1 साल का देखो, 1 साल में PSU 175% रिटर्न यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलेंगे इसके रिजल्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रीवियस रिजल्ट लगा कर रखा हुआ है, लेटेस्ट वाले अभी तक आए नहीं है इस कंपनी के, जब आएंगे तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें, हालांकि बैंकिंग में इंटरेस्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बात करें तो देखो इंटरेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट की जो कमाई है इनकी, उसमें लगभग ऑलमोस्ट 5% की गिरावट है, फिर भी 9,623.59 करोड़ की इनकी इंटरेस्ट अर्न हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी 26.9% की बढ़त है। परसेंटेज ऑफ द नेट एनपीए की बात हो तो नेट एनपीए इनमें बहुत ही थोड़ी सी कमी है, जो अच्छी बात है, कम नहीं अच्छी बात है यहाँ पे। और परसेंटेज ऑफ द ग्रोस एनपीए की बात हो तो वो भी हमें सुधरते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ पे जून 2020 में कंपनी 369.26 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, वो बढ़ के मतलब 220% से बढ़ के 1181.66% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है। देखो बैंकिंग की किसी भी बैंकिंग स्टॉक का रिजल्ट मैंने इतने शानदार नहीं देखा जो ये देखा है। और देखो ऐसे होता है कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना वो न्यूज़ में नहीं आता है, मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। और चलेंगे इसका चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका मंथली चार्ट ला कर रखा हुआ है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो देखो स्टॉक की यहाँ पे लिस्टिंग दिखाई दे रही है लगभग 2007 के आसपास 93 के उस भाव का। उसके बाद देखो स्टॉक यहाँ पे हाई बनाता है लगभग 2010 में 316 रुपये का, पर देखो फिर गिरावट आती है, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे सितंबर 2013 में 59.95 का लो बनाता है। बट देखो फिर उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी आती है, और स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई जो बनाता है वो बनाता है नवंबर 2017 में 427 रुपये 40 पैसे की, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें गिरावट आती है, और गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे 41 रुपये 55 पैसे का लो टच करता है। और अब देखो वहाँ से तक तेजी आई है, और देखो स्टॉक वहाँ से इसने इस मंथ जो हाई बनाया है वो बनाया है 167.50 रुपीज़ का, जो एक अच्छा यहाँ से हमें रिटर्न में बनते हुए दिखता है। अब इसका हम लोग एक बार आते हैं, और रुको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो देखो आपको दिख रहा होगा स्टॉक का एक रेजिस्टेंस था लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट अक्टूबर 2019 का, जिसको 148.70 का दिख रहा है। मान के चलते हैं 150 रुपये का जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस का साबित हो रहा था, बट देखो वो यहाँ पे एक ब्रेक होते हुए, हालांकि ये मंथली कैंडल है। एक बार चलते हैं वीकली कैंडल पे, बिकॉज हमारी ये वीकली क्लोजिंग हुई है, राइट। तो देखो अगर हम वीकली कैंडल भी देखा तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बना है। देखो रेजिस्टेंस को स्टॉक ब्रेक किया, हालांकि देखो वो रेजिस्टेंस भी नहीं, एक बार यहाँ पर भी देखो ऑलमोस्ट फरवरी 2021 में भी स्टॉक ने 157 का पे हाई बनाया। मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली लेवल। उसके बाद देखो फिर सर ट्राई किया लगभग जून 2021 में भी इसने ऑलमोस्ट 150 के पास में ही इसने टर्न अराउंड लिया, नीचे गिर के इसने लो बना दिया लगभग 115 रुपये का। बट उसके बाद एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ से हमें देखो 150 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, जो बहुत ही अच्छी मुझे लगता है, बहुत ही अच्छी यहाँ से हो सकती है। और यहाँ से स्टॉक एक ब्रेकआउट तो दिया ही है, और देखो यहाँ से मतलब किसी भी ऑलमोस्ट PSU बैंक ने इतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए जितना कि इसने दिया है, और टेक्निकली भी देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये। ठीक है, एक बार देखो मैं आपको एक बार डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखो आपको डेली चार्ट तो ऑल क्लियर दिख रहा होगा। देखो स्टॉक ने तो ब्रेकआउट पहले दे दिया, उसके बाद पिछले 2 दिनों से ये ऊपर में सस्टेन कर, यानी कि 150 का जो लेवल है वो यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो इसमें आप पोजीशन कैसे लगता है, तो मुझे लगता है पोजीशन लेने का यह बहुत ही अच्छा मौका है अभी के लिए। तो मुझे लगता है देखो इसमें आप जो पोजीशन ले सकते हो ना, इसका जो हाई है इस वीक का 167.50 का, तो मान के चलो जब ये हाई ब्रेक होता था लगभग 168, 169, 170 के आसपास में इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करूँ, देखो स्टॉप लॉस मैं अगर डेली चार्ट पे दिखाता हूँ, मुझे लगता है स्टॉप लॉस जब रख सकते हो वो रख सकते हो बहुत ही करीब का, वो लगभग होगा यहाँ तक का, ऑलमोस्ट 140 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हो। देखो टारगेट की बात करूँ मैं अगर, तो देखो टारगेट की मैं आपको दिखाता हूँ वीकली कैंडल पे।
तो देखो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से ना ऊपर में कोई एक मेजर रेजिस्टेंस है नहीं, इसका एक रेजिस्टेंस है 200 के आसपास ही, बट अगर 200 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखता है जो बहुत ही करीब है, तो स्टॉक फिर आपको सीधा भाई साहब या सीधा आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 300 290 तक के टारगेट मुझे लगता है आपको बहुत ही जल्द दिखा सकता है। और अगर मैं परसेंटेज वाइज करूँ तो देखो परसेंटेज में एटलीस्ट आपको 70% से रिटर्न, यहाँ पे हालांकि 80% दिख रहा है, तो मुझे लगता है 50% से ज़्यादा की रिटर्न के लिए इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस देखो बहुत ही छोटा रहता है, स्टॉप लॉस मैंने बताया है 140 के स्टॉप के साथ इसमें आप एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हो। अब देखो आप एक पोजीशन ऑलरेडी बनी भी हुई है ना, तो आप इसको आराम से 140 का भी स्टॉप लॉस लेके आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। बिकॉज देखो मैं आपको एक डेली चार्ट पे एक बार आपको मैं ना लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखो स्टॉक की क्रिएशन में थी, बट देखो स्टॉक मैंने आपको बताया ना, स्टॉक यहाँ पे देखो एक हायर हाई है, देखो हायर हाई हायर लो, फिर हायर लो लेके फिर देखो एक ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक हो जाता है एक बार 150 के लेवल पे रीटेस्ट करने आए, बट वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको यहाँ पे बाइंग करने की, बिकॉज उसके बाद स्टॉक हो जाता है 150 के बाद सीधा आपको 300 में मिले, क्योंकि ये कंपनी देखो बहुत ही अच्छी है, बैंकिंग स्टॉक है, बट देखो टेक्निकली मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि पीएसयू में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, गवर्नमेंट स्टॉक से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ, बट ये पीएसयू मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है यहाँ पे, बिकॉज मैं 2-3 स्टडी भी किया, मुझे टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बैठ पा रहा है और टारगेट बहुत ही बड़ा बैठ पा रहा है, 50% से ज़्यादा रिटर्न के लिए इसमें आप पोजीशन बना सकते हो विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अब तो इसका थोड़ा और बात करें ना अगर हम, तो वो कंपनी जो है वो लार्ज कैप स्टॉक है 20,525 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं, तो देखो यहाँ पे प्रोमोटर के पास 79.86% की होल्डिंग है, और प्रोमोटर जो है वो हमारे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। एफआईएस के पास 2.92% की होल्डिंग है, उन्होंने 1.91% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। देखो म्यूचुअल फंड के पास 4.18% का स्टेक है, उनके पास भी 1.61% का स्टेक बढ़ा है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.73% का स्टेक है, देखो इंश्योरेंस कंपनी ने भी 2.93% का स्टेक बढ़ाई है, और एनआई के पास 6.7% का स्टेक है, और डीआईएस के पास 1.60% का स्टेक है। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हुए मिल रही है, देखो यहाँ पे ना एफआईएस ने भी स्टेक बढ़ाया, प्लस म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक बढ़ाया, प्लस इंश्योरेंस कंपनी में भी स्टेक बढ़ाई है। अब देखो गवर्नमेंट के पास 79.80% की होल्डिंग है, गवर्नमेंट को एटलीस्ट 75% तक की होल्डिंग करनी पड़ेगी, यानी कि 4.5% से लेकर 5% भी यहाँ पे और बिकेगा। और मुझे लगता है वो जो सेलिंग होगी यहाँ पे, हालांकि रूल है सेबी का वो 70% रखना पड़ता है, तो जो ऑल माल बेचेगा ना यहाँ पे देखना आपको एफआईएस और म्यूचुअल फंड यहाँ पे और माल उठाते हुए मुझे लगता है दिख सकते हैं। अब देखो मेजोरिटी शेयर तो प्रोमोटर के पास में है, और गवर्नमेंट कंपनी है तो गिरवी का कोई पंगा है नहीं। 15 म्यूचुअल फंड के पास 4.18% का स्टेक, और 67 एफआईएस के पास 2.92% का स्टेक है। और यहाँ बात करें हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की, तो वो है हमारा एलआईसी के पास 3.7% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो वो 3.96% के साथ है। देखो शेयर होल्डिंग बढ़िया मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट गवर्नमेंट को यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे जो कुछ भी हिस्सेदारी और बेचनी पड़ेगी, बट अगर वो जो हिस्सेदारी बेचती है, अगर वो डिस्काउंट पे से बेचती है तो आपको स्टॉक में गिरावट भी मिल सकती है, तो वो चीज़ को आप नोटिस करके ज़रूर रखना। हालांकि ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको पहले ही अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और टेक्निकली देखो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, तो उस अकॉर्डिंग इसको आप प्ले कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैं पर्सनली मैं इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इसको एक प्ले भी करूँगा, बिकॉज टेक्निकली और फंडामेंटली और यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से एक अच्छी मूव देने को ये तैयार लग रही है, तो उस अकॉर्डिंग इसको आप प्ले कर सकते हो। बट देखो पैसा आपका है, और जो डिसीजन आप लोगे वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप चाहते हो फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए मैं कुछ ट्रेड्स भी वहाँ पे शेयर करता हूँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।